हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम यूनिट 2 के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उस लेक्चर में हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर कैलकुलेट किए थे। फिर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टडी किया था और उसके बाद हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो आपके स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होगा और उन वेवफॉर्म के लिए हम आरएमएस और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद AQ2 के एग्जाम में जो आपके न्यूमेरिकल्स वेवफॉर्म से पूछे जाते हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली वेवफॉर्म आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्क्वायर वेवफॉर्म। तो स्क्वायर वेवफॉर्म को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो स्क्वायर वेवफॉर्म को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम ड्रॉ करने के लिए हम यहां से लाइन को यूज करते हैं। चलिए तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपने स्क्वायर वेवफॉर्म को। तो स्क्वायर वेवफॉर्म आपके स्क्वायर शेप में होगी। ये अभी भी चलिए तो स्क्वायर वेवफॉर्म की जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो एक्स एक्सिस पे जो हम कंसिडर करते हैं वो हमें टाइम को लेना है। तो हमने इसको टी से डिनोट किया और ये आपका कोई भी क्वांटिटी वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। इस वेवफॉर्म के लिए अगर मैं टाइम पीरियड लिखता हूं तो 0 टू टी एंड 3t। अब जब भी हमें ध्यान रखना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी वेवफॉर्म को हम उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो जैसा कि हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लिखा था v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, यहां भी हम क्या करते हैं, आपकी वैल्यू लिखते हैं v इक्वल टू, यहां हम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। कैसे? ये मैग्नीट्यूड आपका प्लस में है और ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस वी नोट होगा। तो अगर मैं यहां लिखूं तो ये लिखा जाएगा प्लस वी नोट, कहां से कहां तक, 0 से लेस देन टी, टी तक, और माइनस वी नोट टी टू टी तक। ठीक है जी। इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज टी इज इक्वल टू 2t। अब हमें फिर से देखने की बात है कि ये जो वेवफॉर्म है ये एक्स एक्सिस पे फिर से सिमेट्री शो कर रही है। तो अगर ये सिमेट्री शो करेगा तो फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हम यहां लिखते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल v एवरेज इक्वल टू 0। तो सो
we consider half साइकिल। हम क्या करते हैं, इसकी हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं। चलिए, अगर हम हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं तो हाफ साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड होगा दैट इज विल बी टी इज इक्वल टू टी के इक्वल होगा। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाते हैं वी एवरेज इक्वल टू 1/t 0 टू टी वी इंटू डी टी। डी टी इसलिए लिया क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे टी लिया हुआ है। तो 0 से टी वी की वैल्यू। अब हमने हाफ साइकिल कंसिडर की है तो हाफ साइकिल में क्या है आपके पास, 0 से टी तक जो मैग्नीट्यूड है वो केवल वी नोट है। तो वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी वी नोट में, दैट इज डी टी 1/t। वी नोट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में तो वो वैल्यू आ जाएगी टी। तो वी नोट अपॉन टी, लिमिट हम पुट करेंगे तो टी -0 आ जाएगा। इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी एवरेज इक्वल टू वी नोट। अगर ये वैल्यू क्या आती है तो हम इसको इस बॉक्स में बंद कर देते हैं वी एवरेज की वैल्यू, जिससे हमें ध्यान रहे। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो अपनी करनी है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कंसीडर करने के लिए चलिए, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं वी आरएमएस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ स्क्वायर लगा लेते हैं तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। टाइम पीरियड t 0 टू टी, स्क्वायर करेंगे तो वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा डी टी। फिर से ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा वी नोट स्क्वायर अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन में आपका बचेगा 1 इंटू डी टी। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो फिर से वो कितना आ जाएगा टी, लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी तो ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी, टी -0। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट। अगर मैं यहां से अब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो होती है आपकी वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। वी नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 1 एंड के पी इज इक्वल टू मैक्सिमम अपॉन वी आर एम एस। मैक्सिमम भी आपका वी नोट है, आर एम एस भी 1 है। तो स्क्वायर वेवफॉर्म के केस में आपके पास जो वैल्यू मिलती है फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर की, वो वैल्यू मिलती है 1। तो इस तरीके से हम इस जो हमारी स्क्वायर वेवफॉर्म थी उस स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट वेवफॉर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। अब ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपकी तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से।
एक्स एक्सिस पे हमने फिर से टाइम t लिया है और ये वोल्टेज v है, ये 0 से t, 2t, 3t एंड 4t। तो अगर हम इस वेवफॉर्म के लिए टाइम पीरियड देखते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू t इक्वल टू फिर से t है। अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी स्लोप के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हम दो पॉइंट के बीच में जो इक्वेशन हम यूज करते थे 10th क्लास में, हम उसको यूज करते हैं। उसकी वैल्यू होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये दो पॉइंट थे x1 y1 एंड x2 y2 और ये हमारी y एक्सेस है, ये हमारे पास x एक्सेस है। अब अगर हम इस वेवफॉर्म के लिए देखें तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे दैट इज द 0 0 और यहाँ आपका t कोमा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को v नोट मान लेता हूं तो ये बन जाएंगे t कोमा v नोट। अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो y एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है v, x1 y1 ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे जो 0 0 हैं, यानी कि y1 की वैल्यू 0 होगी, और x2 y2 आपके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे t कोमा v नोट, तो y2 की वैल्यू v नोट होगी, y1 0 है। सिमिलर तरीके से x2 t होगा, x1 0 है, t माइनस 0। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू मिलती है दैट इज v नॉट अपॉन t एंड t। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर दिस वेव। फिर से हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन t 0 टू t v इंटू डी टी। 1 अपॉन t 0 टू t v की वैल्यू v नॉट अपॉन t इंटू t डी टी। अब b नॉट अपॉन t जो है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में आपके पास केवल t रह जाएगा, t dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा तो v नॉट अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू t। अब यहां अगर हम वैल्यू पुट करें तो v नॉट अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v एवरेज इक्वल टू v नॉट अपॉन 2। सिमिलर तरीके से हम यहां इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू होगी आपके पास v आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू t v स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 अपॉन टी 0 टू t, फिर से हम वैल्यू पुट करते हैं 0 अपॉन t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 अपॉन टी 0 टू t v नॉट स्क्वायर अपॉन t इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज 1 अपॉन टी। अब यहां इंटीग्रेशन से v नोट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपके पास बचेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये टर्म बन जाएगी आपकी v नोट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे dt के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगेगी 0 टू t, तो ये वैल्यू आ जाएगी v आर एम एस इज इक्वल टू वी नोट अपॉन टी क्यूब, वैल्यू पुट की जाएगी तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 0 टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपके पास वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नोट बाई √3। यहां फिर से हम के पी और के एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के एफ आपका बन जाएगा के एफ इज इक्वल टू के
एफ इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। वी आर एम एस आपने कितना कैलकुलेट किया, वी नॉट बाई √3, और वी एवरेज आपने कैलकुलेट किया वी नॉट अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√3। इसी तरीके से हम केपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी मैक्सिमम अपॉन वी आर एम एस, दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी नॉट बाई √3, दैट इज √3। तो इस तरीके से हम यहाँ ये जो डेरिवेशन है हमारे वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारे पास साइन वेव के लिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और इस लेक्चर में हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो आपकी स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए है। चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इन वेवफॉर्म पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि आपको कोई वेवफॉर्म दी जाती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि हमें एक वेवफॉर्म गिवन है, और इस वेवफॉर्म में हमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी चीजें हैं, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जो वेवफॉर्म आपको गिवन है वो कौन सी टाइप की वेवफॉर्म है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म है, और स्क्वायर वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हुई है, देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ड्रॉ स्टार्ट हुई है और यहां से चल के यहां चली है, और यहां आके कंप्लीट हो गई है, क्योंकि सेम वेवफॉर्म ने फिर से रिपीटेशन स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 0.3 होगा। तो अगर हम इसका यहां सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आई 0.3 सेकेंड। इसके बाद हमें देखना है कि ये कौन सी वेवफॉर्म है, तो हमें पता चला कि ये आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म है, और स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए हम वैल्यू लिखते थे 30, कहां से, 0 से लेके 0t 0.1 एंड 0.1 t से 0.3 तक। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो v एवरेज इक्वल टू 1/t 0 to t v इंटू dt। वैल्यू 0.3, 0 से 0.3 v इंटू dt। 1/0.3 लिमिट को ब्रेक करते हैं, 0 से 0.1 30 इंटू dt प्लस 0.1 से 0.3 0 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 1/0.3 30 आपने बाहर लिया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो आपको t मिलेगा, और t में आप लिमिट पुट करोगे 0 से 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/0.3 30 इंटू 0.1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.1 0.7, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो V एवरेज इक्वल टू आ जाएगा यहां आपका 10 वोल्ट। अब आपको जो दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है दैट इज द आरएमएस वैल्यू। अब हम अगर आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, तो आरएमएस कहलाता है आपका V आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू 1/t 0 to t v स्क्वायर इंटू dt। फिर से टाइम पीरियड 0.3, लिमिट 0.3 v स्क्वायर इंटू dt। इस लिमिट को फिर से हम ब्रेक कर लेते हैं,
0 से 0.1 तक कितना है 30 का स्क्वायर इंटू डी टी, प्लस 0.1 से लेके 0.3 तक 0 का स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये वैल्यू है 0.3, ये वैल्यू फिर से आपकी 0 बन जाएगी। 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 बनेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t बनेगा, जिसमें लिमिट पुट करोगे 0 से 0.1 तक। तो ये आ जाएगा आपका 900 अपॉन 0.3, ये वैल्यू करोगे तो ये आ जाएगी 0.1 माइनस 0, दिस कैंसिल आउट, ये आपसे 300 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 300। अगर रूट 3 की बात करते हैं तो 1.732 होता है, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होता है, दैट इज 17.32 वोल्ट। यहां क्वेश्चन में हमसे अभी केवल वी आर एम एस और वी एवरेज कैलकुलेट कराया था, ठीक है, इसलिए हमने वी आर एम एस और वी एवरेज कैलकुलेट किया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो वेवफॉर्म पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल्स नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, बशर्ते आपके पेपर में आए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखें। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि यहां आपको दो वेवफॉर्म कंबाइन करके गिवन है। एक आपके पास ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है और दूसरी आपके पास स्क्वायर वेवफॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां से हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है आपको कि एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, एंड फॉर्म फैक्टर क्या है, और उसका पीक फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइम में जो वेवफॉर्म है इसका आपको टाइम पीरियड पता लगाना है। तो टाइम पीरियड अगर आप देखें तो ये कहां से शुरू होगी, यहां से स्टार्ट हुई, ये चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, और यहाँ के बाद रिपीट हुई, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो आपका 4 है। अब इसके लिए जो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है वो दो टाइप से लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले इस स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0,0 और 2,20, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो यहां से v माइनस 0, 20 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 एंड t माइनस 0। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 10t, ठीक है जी। तो यहां से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं तो ये लिखी जाएगी 10t 0 से t से 2 तक, एंड माइनस 20 2 से 4 तक, ठीक है जी, क्योंकि नीचे वाली जो वेवफॉर्म है वो आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म है। अब यहां से अगर हम वी एवरेज की बात करते हैं तो वी एवरेज आ जाएगा 1 अपॉन टी 0 टू टी वी स्क्वायर ओ वी इंटू डी टी। स्क्वायर नहीं आता है एवरेज के उसमें, तो यहां से आपके पास डी टी। तो टाइम पीरियड आपका 4 हो गया, इंटीग्रेशन में 0 टू 4 वी इंटू डी टी। तो 1/4 लिमिट को ब्रेक करें 0 से 2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10t इंटू डी टी, प्लस 2 से 4 माइनस 20 इंटू डी टी। 1/4 10 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट पुट की जाएगी 0 से 2, प्लस ये फिर माइनस बन जाएगा, जब माइनस बाहर आ जाएगा 20 यहाँ, तो यहाँ t होगा, t में लिमिट पुट करोगे 2 to 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 10। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4/2 माइनस 0
-20 यानी कि 4 -2। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये बन जाता है 1/4 10 इंटू 2 -20 इंटू 2। तो ये बन जाएगा आपका 1/4 20 -40 यानी कि -20/4 दैट इज -5। दिस इज वी एवरेज। ठीक है जी। चलिए फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं वी आर एम एस। यहाँ जो वी एवरेज शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो माइनस वाली वैल्यू है वो कहीं एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रही होगी। वी आर एम एस स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर से 4 0 टू 4 वी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 0 से 2 10t का स्क्वायर करेंगे तो 100t स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी टी प्लस 2 से 4 करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो दिस वैल्यू 400 बन जाएगी और ये बन जाएगा डी टी। तो 1/4 100 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2, यहाँ 400 बाहर आ जाएगा, यहाँ फिर से t बचेगा और उसमें लिमिट पुट करेंगे 2 से 4 तक। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 100। 2 की वैल्यू क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 8/3 -0 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 400 इंटू 4 - 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 800/3 प्लस 800। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 800 एलसीएम लिया तो ये 2400 हो जाएगा अपॉन 3। तो ये बन जाएगा आपका 1/4 इंटू 3200 अपॉन 3। ये से कैंसिल आउट होगा 800 टाइम्स, यानी कि वी आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा 800/3 का स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू होगी आपकी ये आ जाएगी लगभग, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से फिर हम कैलकुलेट करते हैं के एफ। तो के एफ की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी वी आर एम एस यानी कि √800/3 अपॉन 5। यहां हम माइनस साइन नहीं लेंगे, यहां केवल मैग्नीट्यूड लेंगे 5। एंड केपी की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20 है अपॉन आरएमएस वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी √800/3। आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं इसके आंसर को यहीं छोड़ देता हूं और ये आपका आंसर इस तरीके से बन जाता है। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहां आपको एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म गिवन है और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। यहां से अगर हम देखें तो ये आपका +10 है और ये आपका -10 है। ठीक है जी। ये आपके वेवफॉर्म 1 से 2 है और यहाँ 2 से 4 है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 4। ठीक है जी। टाइम पीरियड यहाँ 4 है और ये आपकी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है और आप देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्री शो कर रही है। अगर आप कंप्लीट के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए
साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो आएगी वी एवरेज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है ना। अगर हम हाफ साइकिल कंसिडर करें तो यहां अगर हम करें तो हम एवरेज एक इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एवरेज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। तो एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, 1/2 हाइट इंटू बेस अपॉन बेस कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा ट्रायंगल की तरह। या हम क्या कर सकते हैं, यहां अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस वेवफॉर्म के लिए अलग इक्वेशन निकालेंगे और इस वेवफॉर्म के लिए अलग इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास 0 0, यहां के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 10 और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 2, 0। तो अगर मैं इसका नाम रख लूं, ये आपका ए बी हो और ये बी सी है, तो 4 लाइन ए बी। तो हमारे पास इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है जी। तो ए बी लाइन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ वोल्टेज है v माइनस 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 t माइनस 0। तो v इज इक्वल टू आता है 10t। और 4 लाइन vc के लिए अगर हम करें तो v माइनस 1 नहीं, y1 है 10, y2 आपका है यहाँ 0 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1 t माइनस 1। तो ये आ जाता है v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 t प्लस 10। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 10 t प्लस 20। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो डिफरेंट के लिए। तो आरएमएस वैल्यू तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैं आपको लिख देता हूं, आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू टी वी इंटू डी टी। तो 1 अपॉन 4 0 टू 4 वी इंटू डी टी, यानी कि 1 अपॉन 4 0 टू 2 10 t इंटू डी टी प्लस 2 से 4 माइनस 10 t प्लस 20। दिस इज डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके सॉल्यूशन करने के बाद फिर यही वैल्यू आएगी जो हमारे पास 5 वोल्ट है। ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं यहां आपको वी आर एम एस लिख देता हूं। वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर 1 अपॉन टी 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 अपॉन 4 0 टू 4 वी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 अपॉन 4 0 से टी, वी की वैल्यू 10t का स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 से 4 माइनस 10t प्लस 20 का स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये फंक्शन बचेगा। इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो यहां से हम बी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूं। फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कैसे होगा। तो अगर आप यहां देखें, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये जो वेवफॉर्म है आपकी,
ये आपकी दो वेवफॉर्म का कंबाइन है, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है और एक आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म है। और कंप्लीट वेवफॉर्म आपकी 0 से स्टार्ट हुई है 2 तक कंप्लीट होती है, तो टाइम पीरियड आपका इसका हो जाएगा 2। ठीक है जी। एक बार आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फिर स्क्वायर के लिए यानी कि आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 0 से t1 के लिए एक वैल्यू और 1 से t की दूसरी वैल्यू, ये तो 50 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगी आपकी 50t। ठीक है, तो यहां से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आप केवल इंटीग्रेट करना रह गया है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और इसका आंसर बताइए मुझे कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला, यूनिट नंबर 2 का। तो अगर आप लोगों की फिर से मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इलेक्ट्रो क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।